बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर डाइवर्सिटी एमंग एनिमलिया में वर्टिब्रेट्स का लास्ट क्लास डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लास मेमेलियंस। अच्छा, मेमेलियन की सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। द वर्ड मैमल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मैमा मीन्स ब्रेस्ट। ये जो वर्ड मैमल्स हैं ये एक लैटिन वर्ड मैमा से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब है ब्रेस्ट। इसकी डाइवर्सिटी देके अबाउट 5000 लिविंग स्पीशीज। क्लास मैमल्स में तकरीबन इसकी 5000 लिविंग स्पीशीज मौजूद हैं और मैमल की जिस फील्ड में हम स्टडी करते हैं उस फील्ड को क्या बोलते हैं? मैमोलॉजी। अच्छा, अब क्लास मेमेलिया की हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। पहला कैरेक्टर है कि क्लास मैमल में जितनी भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितनी भी एनिमल आते हैं वो वार्म ब्लडेड हैं, होमोथर्मिक हैं, एंडोथर्मिक हैं। होमोथर्मिक यानी वार्म ब्लडेड का मतलब ये है कि मैमल में जितनी भी मेंबर हैं दे मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर। कि इनके जितनी भी मेंबर हैं वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर के लिए। अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होता है या कम होता है या ज्यादा होता है तो उसके इफेक्ट्स से बचने के लिए इनके बॉडी में एक एबिलिटी मौजूद है, थर्मोरेगुलेशन। उस एबिलिटी के थ्रू ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एक कांस्टेंट रेंज में मेंटेन रखते हैं। इसका दूसरा कैरेक्टर है हेयर और फर, अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइडिंग इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। मैमल के मेंबर्स के स्किन के ऊपर हेयर्स या पर्स मौजूद होंगे जो कि इंसुलेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड कैरेक्टर हैं मेमोरी ग्लैंड्स। इनमें जो फीमेल पार्टनर होती हैं, फीमेल पोजेस मेमोरी ग्लैंड दैट प्रोवाइड मिल्क टू नरिश देयर यंग वन। इनकी जो फीमेल पार्टनर होती हैं, मैमल के जो मेंबर हैं, इनके फीमेल पार्टनर में एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर मौजूद होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम देख के हार्ट है वो 4 चेंबर हार्ट, a high efficient circulatory system with separate chamber for oxygenated and deoxygenated bloods। अच्छा, इनके जितनी भी मेंबर हैं उनके अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट को देखे जाए तो उनमें सेपरेट 4 चेंबर होंगे जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंशिएट करने के लिए होते हैं। मतलब 2 आरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे, 2 राइट साइड चेंबर होंगे, 2 लेफ्ट साइड चेंबर होंगे जिनमें लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और राइट साइड जो चेंबर होते हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। 3 मिडल एयर बोन, इनकी जो एयर्स होते हैं मैमल है वो 3 स्मॉल बोन एंड मिडल एयर। इनकी अगर एयर को देखा जाए तो उनके मिडल एयर पार्ट्स में, जैसे कि आउटर एयर होता है, मिडल एयर होता है, इनर एयर होते हैं, 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है इनके एयर को। तो इनके एयर के मिडल पार्ट्स में 3 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होते हैं, मेलस, एंथस एंड स्टेप्स, जो कि हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डायफ्राम, a muscular partition separating the chest cavity from the abdomen, aiding and breathing। अच्छा, ब्रीथिंग के लिए इनमें एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है जो कि सेपरेट करता है, ये एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जो कि सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी को एब्डोमेन से। सर्विकल वर्टेब्री, मोस्ट मैमल हैव 7 सर्विकल वर्टेब्री रिगार्डलेस ऑफ नेक लेंथ। नेक लेंथ के लिहाज से
जितनी भी मेंबर है उनमें सर्विकल वर्टिब्री 7 सर्विकल वर्टिब्री पाए जाते हैं। विविपेरस है, जितनी भी मेमल के मेंबर हैं ज्यादातर ये विविपेरस है, मतलब gave birth to live young, although some like the echidna and platypus are oviparous egg laying। मोस्टली ये मेमल जो होते हैं ये डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं, और कुछ मेंबर ऐसे हैं जो कि एग लेइंग एनिमल हैं, जैसे कि एकेडेना स्पीशीज हैं, प्लेटिपस हैं, ये एग लेइंग एनिमल हैं। इनमें वेल डेवलप ब्रेन मौजूद होता है। मेमल है वो अ लार्ज एंड कम्प्लेक्स ब्रेन विद अ न्यूकॉर्टेक्स आउटर लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई लेवल फंक्शन। मेमल के जितनी भी मेंबर हैं उनमें ब्रेन जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, और उनमें आउटर लेयर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके मुख्तलिफ फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। और साथ में इनके साथ 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं विच आर नर्व दैट इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन, और ये नर्व जो होते हैं ये ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। इनमें सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं। Mammal can have sweat gland for temperature regulation and oily gland यानी sebaceous gland for water proofing and skin health। इनके स्किन में दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड डर्मस लेयर में। हाँ, स्वेट ग्लैंड जो कि स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं और ये स्वेट टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, और एक दूसरा ग्लैंड है सेबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयली ग्लैंड है और ऑयली फ्लूइड को सिक्रीट करना है, जिससे इसकी बॉडी वाटर प्रूफ हो जाती हैं और इसका स्किन हेल्थी हो जाता है। एक्सटर्नल एयर पेना, मोस्ट मेमल हैव अ प्रोमिनेंट एक्सटर्नल एयर पेना दैट हेल्प इन साउंड लोकलाइजेशन। इनमें एक्सटर्नल एयर में एयर पेना मौजूद होता है जो कि प्रोमिनेंट होता है, बिल्कुल वाज़ेह होता है, और ये साउंड लोकलाइजेशन में हेल्प देता है। नेक्स्ट देखें डाइफेडोंट डेंटेशन। मेमल हैव टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, बेबी टीथ एंड एडल्ट टीथ। अच्छा, जितनी भी मेमल के मेंबर हैं उनमें 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, अपर जॉ टीथ सेट एंड लोअर जॉ टीथ सेट। इसके बाद हैं रेड ब्लड सेल विदाउट न्यूक्लियस। मेमल के मेंबर के ब्लड में जो रेड ब्लड करपसल होते हैं उनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता एक्सेप्ट कैमल। ये टेट्रापोड है, मतलब 4 लिम्स हैं, 2 अपर 2 लोअर, एंड पेंटाडिक्टाइल मतलब हर एक लिम्स में 4 डिजिट होंगे, 4 फिंगर होंगे। अब क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमल। मेमल को क्लासिफाइड किया गया है 3 सब क्लास में, यूथेरिया, मेटाथेरिया एंड प्रोथेरिया। यूथेरिया देखें, मेमल अंडर दिस सब क्लास गिव बर्थ टू यंग वन। अच्छा, ये जो है ये ट्रू मेमल है। इसमें जो जितनी भी मेमल के मेंबर आते हैं वो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं। द यंग वन आर डेवलप इनसाइड द मदर एंड ड्राइवन न्यूट्रिशन थ्रू द प्लेसेंटा फ्रॉम द मदर। जो यंग वन है वो इनसाइड मदर यानी मदर के बॉडी में डेवलप होते हैं और मदर से प्लेसेंटा के थ्रू इसको न्यूट्रिशन मिलती है। एलिफेंट, रेट एंड काउ इसकी एग्जांपल हैं। मेटाथेरिया, mammal belonging to this subclass give birth to immature young one, hence they stay in their mother pouch until they mature.
अच्छा, इस सब क्लास में मेमल के जो मेंबर आते हैं वो भी यंग वन को बर्थ देते हैं, लेकिन वो इमेच्योर की फॉर्म में देते हैं। और ये बच्चे फिर इन्हीं मदर के पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्टे करते हैं, तब तक स्टे करते हैं जब तक ये मिच्योर नहीं होते, जैसे कि मर्सुफियल्स एंड कैंगरूज। प्रोटोथेरिया, इसको मानो स्ट्रीम्स भी कहते हैं। इस क्लास में जो मेंबर आते हैं वो भी एक लिंग मेमल है। डगबेल प्लेटिपस एंड एकेडेना, ये इसकी एग्जाम्पल है। अब इसकी डायग्राम देखें। क्लास मेमल में जो मेंबर आते हैं उनकी डायग्राम देखिए। ये देखिए कैंगरू हैं, और कैंगरू इमेच्योर यंग वन को भर देते हैं और इसको एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखते हैं। तब तक इसको यहाँ पर नरिशमेंट देते हैं जब तक ये मिच्योर नहीं होते। ये देखिए डॉल्फिन, ये भी बेसिकली मेरीन मेमल हैं, वाटर में रहते हैं। बेट्स देखिए फिश लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फिश की क्लास में नहीं आता। डॉल्फिन ये मेमल की क्लास में आता है। बेट्स बेट्स मेमल है बेसिकली, लेकिन इसके अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए, इनकी शेप को देखा जाए तो बर्ड से मिलती जुलती है, लेकिन ये बर्ड्स नहीं है। तो बेट्स एंड डॉल्फिन याद रखिए, ये मेमल की क्लास में आते हैं। ये फिश एंड बर्ड्स नहीं है, बल्कि ये मेमल हैं। Thank you so much.